नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये है 48 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं। इनकी पत्नी ने हमें भेजा है कुंडली और वो जानना चाहती हैं कि इनके असली चरित्र क्या है। अब देखिए, कुंडली में जब भी असली चरित्र जानना हो, कुंडली क्या कहती है, कुंडली से हम इंसान का असली चरित्र, उसकी सोच, उसके दिमाग में एक्चुअल में चलता क्या है। कई बार क्या होता है कि हमें सामने वाले की आदतें नहीं पता होती कि वो असलियत में अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा है। तो कुंडली के माध्यम से ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अब देखिए, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जिसका जन्म होता है, ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनका दूसरे चरण के में जो जन्म लेते हैं, जातक में ऊर्जा बहुत होती है और वो भौतिक सुख बहुत पाते हैं। उनके पास एसेट्स की कमी नहीं होती है, बहुत एसेट्स वो जुटा लेते हैं। साथ ही साथ बहुत खर्चा भी करते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं, काफ़ी तेज़ बुद्धि वाले लोग होते हैं, सुंदर आकर्षक लोग होते हैं। इनके पास सोचने विचारने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, व्यवहार बहुत मधुर करते हैं और विचारशीलता बहुत होती है। सोच जैसे कि और क्या करना चाहिए, प्लानिंग्स बहुत बनाते हैं। और इनके अंदर एक ख़ास विशेषता होती है कि मदद करने की, मदद, लोगों से मित्रता करना इनकी खास आदत होती है। ऐसी विशेषताएं इनके अंदर होती है। लोगों को जैसे होता है ना, दिखाएंगे कि मैं बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं लोगों के साथ में। ये लोगों के साथ में जल्दी फ्रेंडली होना और लोग भी इनके फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। इस तरह से नेटवर्किंग बहुत ज़बरदस्त इनकी रहती है। तो हर जगह जान पहचान निकालना, हर जगह कहीं ना कहीं कोई दोस्त बना लेना, ये सारी विशेषताएं इनके अंदर देखी जाती हैं। इनके अंदर आप देखेंगे तो एक दोहरा चरित्र भी देखने को मिलता है। जैसे कि एक ये हर चीज़ को बनाएंगे, उसके बाद उसको उसी चीज़ को डिमोलिश भी कर देंगे। ये चीज़ यानी कि आपने कोई चीज़ निर्माण करी, किसी चीज़ का निर्माण किया, उसके बाद उसी चीज़ को ख़त्म कर दिया। ये इस तरह के लोग होते हैं। इनकी शादीशुदा जीवन में भी दिक्कतें होती हैं। अब देखिए, पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है, इसके दूसरे चरण का जो स्वामी है वो गुरु है। इनको जो जन्म की जो दशा मिली होगी वो गुरु की मिली होगी। और देखिए, यहाँ पर जो लग्न है वो भी गुरु है। अब यहाँ पर देखा जाए तो लग्न में ये सेजिटोरस यानी कि धनु राशि हमें देखने को मिलती है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं और गुरु इनके षष्ठम भाव में बैठे हैं। लग्नेश होके षष्ठम भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोग ना, जीवन में मैंने देखा है कि लॉ के आसपास काफ़ी इनका लॉ से बहुत कनेक्शन रहता है। कई बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि कोर्ट केसेस वगैरह में, कई बार ऐसे लोगों को एक तरह से अपने शत्रुओं पे शत्रुओं से काफ़ी जूझना भी पड़ता है। ये सारी चीज़ें इनके अंदर देखने को मिलती है। इनके अंदर ज्ञान का लेवल बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन यहाँ पे छठे भाव में बैठने के कारण क्या होता है कि ये अपने ज्ञान को गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं। ये कभी भी कोई गलत कार्य करने से नहीं चूकते हैं। साथ ही साथ इनके अगर हम देखें तो ये छठे भाव में मामा पक्ष या तो स्ट्रांग होता है, कई बार ये भी देखने को मिलता है, और उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होना, ये चीज़ देखने को मिलती है। और गुरु जो छठे भाव का, यहाँ पर ये लग्नेश का बैठना, ये कहीं ना कहीं इनको रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीज़ों में इन्वॉल्व रखेगा। इनके ऊपर ऋण भी होंगे, शत्रु भी बहुत होंगे इनके, और रोग तो इन्हें घेरे रहेगा। ये चीज़ का प्रॉब्लम भी इनको देखने को मिलता होगा। अब यहाँ पर इनके देखें तो जो शनि की राशि है, ये इनकी दोनों राशियों के बारे में बात करेंगे तो शनि की राशि है। अब होता क्या है, देखिए, हम इनका स्वभाव जान रहे हैं तो स्वभाव के साथ साथ बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हम देखेंगे। शनि जो है इनके, देखा जाए तो यहाँ बैठे हैं, ये अष्टम भाव में शनि। अष्टम भाव का जो शनि होता है ना, ये इंसान को ना बहुत कॉन्फिडेंस दे देता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे जो लोगों को मालूम नहीं है, ऐसी चीज़ें, हिडन चीज़ें करेंगे। और अष्टम भाव का शनि जो होता है ना, ये आयु भी बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि आयु का कोई परेशानी देता है, आयु भी बढ़ाता है, और इसके बारे में हम आगे और भी देखेंगे। हालांकि इनकी हमें 7.5 भी दिख रही है। 7.5 का सेकंड फेज़ इनका मार्च एंड में ख़त्म हो जाएगा। 30 मार्च के आसपास 2025 में दूसरा फेज़ भी ख़त्म हो जाएगा इनका। देखिए, शनि का यहाँ पर देखना, 7वीं दृष्टि डालना, तो ये कहीं ना कहीं वाणी जो है वो खराब वाणी करता है। जैसे एक बहुत, मैंने जो कह दिया वही मानो, बस इस तरह के लोग ये होते हैं। ये अपनी बात को रखवाने के लिए, मनवाने के लिए
इंसान के पीछे लग जाते हैं। तो ये इस तरह के लोग भी होते हैं। साथ ही साथ इनकी कुंडली में देखिए तीसरे भाव ये पराक्रम, ये चंद्रमा बैठा है, तो ये क्या है कि पराक्रमी भी बहुत है। जैसे शनि की राशि है तो पराक्रम बहुत ज़बरदस्त, जैसे कहते हैं हिम्मत, जज्बा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इनके अंदर भरा हुआ होगा, ये चीज़ देखने को मिल रही होगी इनके अंदर। तो ये एक होता है ना कि ओवर कि सामने वाला भी कहता होगा बड़ा ज़बरदस्त लेवल का कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। ये इस तरह का बड़े बड़े रिस्क लेने वाले इंसान, ये चीज़ दिखती है। यहाँ पर देखें तो इनकी चतुर्थ भाव में इनकी जो है ये गुरु की राशि एक हमने यहाँ देखी, एक यहाँ देखी गुरु की राशि। तो चतुर्थ भाव में हमने गुरु की राशि देखी। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि ऐसे लोगों को देखा जाए तो गुरु का भी प्लेसमेंट हम देख रहे हैं, तो एक सौम्य माता मिलती है। माता का स्वभाव जैसे ना बहुत शांत और सौम्य टाइप का स्वभाव वाली माता मिलती है, जो अच्छी बातें बच्चे को सिखाती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये मंगल की राशि दोनों जगह, 12वें भाव में भी और पंचम भाव में भी मंगल की राशि है। ऐसे में क्या होता है, देखिए ये संतान बहुत एनर्जेटिक और होशियार मिलती है। ऐसे लोगों की संतान जो होती है ना बहुत होशियार और एनर्जेटिक होगी कि मैं ये करना है, मुझे ये करना है, बहुत उसके अंदर क्वालिटीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है, मंगल की एनर्जी होती है उस बच्चे में। यहाँ पर इनकी कुंडली में देखें तो ये देखिए केतु बैठे हैं पंचम भाव में। तो ये क्या होता है, केतु ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी बनाते हैं और जैसे कहना चाहिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लाइंड ये अपने जीवन में होते हैं। हालांकि केतु 9 अंश पे है फिर भी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होंगे केतु की महादशा में। अब ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुक्र की राशियाँ है दोनों, ये देखिए 11वें भाव में भी और इधर 6ठे भाव में भी। तो और हाँ, उससे पहले एक चीज़ और देखिए, मंगल की राशि है तो मंगल यहाँ पे योग कारक है, यानी कि जो संतान एक तो बहुत बढ़िया योग कारक है। और मंगल का यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो अपने से 7वें घर में बैठा है, हालांकि अस्त है मंगल। तो देखिए योग कारक है लेकिन संतान ये मंगल अस्त है। अब क्या होता है ऐसे में पिता और पुत्र में नहीं पड़ती, पिता और पुत्र ऑपोजिट होते हैं, ये देखने को मिलता है। दृष्टि आ रही है, पुत्र पे ध्यान है, लेकिन क्या होगा कि ये पिता और पुत्र की पटेगी नहीं, आपस में आदतें अलग अलग होंगी। अब यहाँ पर देखें तो जैसे हमने शुक्र की राशियाँ हम देख रहे थे, शुक्र की राशि ये दोनों, अभी 6ठे भाव में भी शुक्र की राशि है और 11वें भाव में भी, और शुक्र इनका देखें तो यहाँ पर बैठा है 12वें भाव में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये हर तरह से धन कमाएंगे ऐसे लोग, किसी भी तरह से धन कमाना, दूसरों के फ़ायदे से धन कमाना, और जैसे कहना चाहिए कमीशन बेस्ड इनकम काफ़ी कमा लेते हैं ऐसे लोग। तो ये शुक्र ये चीज़ दे रहा है, इनकम की कमी नहीं होती ऐसे लोगों को। ये देखिए अपने इनकम के भाव से दूसरे भाव में बैठा है ये शुक्र अपनी राशि से, तो ये ज़बरदस्त इनकम देता है। अब यहाँ पर देखें तो देखिए बुध की बात करेंगे। बुध जो है 7वें घर का स्वामी भी है और 10वें भाव का स्वामी है, लेकिन बुध अस्त हुए हुए हैं। अब कुछ देखा जाए तो सूर्य 16 अंश पे बैठे हैं और बुध 13 अंश पे बैठे हैं, तो यहाँ पर बुध अस्त हुए हुए हैं। अब हो क्या रहा है कि बुध जब अस्त हो जाते हैं तो इतने कम अंशों का डिफरेंस होता है तो बुध अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर गृह जीवन पर दिक्कतें आना, गृह जीवन में सुख नहीं मिलना, या गृह जीवन में सेटिस्फेक्शन की कमी होती है, गृह जीवन में आपस में पति पत्नी में बॉन्डिंग की कमी होती है, तो गृह जीवन में प्रॉब्लम्स होना, ये चीज़ दिखा रहे हैं। करियर की बात करें तो करियर में बुध इनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहा होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर देखें तो बुध सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग भी बना रहा है। बुध अस्त है, लेकिन क्या होता है कि बुध में सूर्य के साथ बैठने के कारण बुधादित्य योग बना, और कई बार बुध को जो है जो ये योग है ये इनकम के भाव में बैठा है। जब इनकम के भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बैठता है तो इनकम में कमी नहीं करता। करियर स्लो भी चलेगा ना, ऐसा लगेगा कि चीज़ें थोड़ी छोटी हैं, कम है, लेकिन इनकम आती रहेगी, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए अष्टम भाव में चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा बैठे हैं तीसरे भाव में, और हो क्या रहा है कि चीज़ें हिडन होना। अब ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो तीसरे भाव का स्वामी शनि इधर आया है अष्टम भाव में, और अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा इधर आया है। तो ये देखा जाए तो अब कुंडली में देखा जाए ये मोक्ष का भाव है, मोक्ष का भाव है, और ये काम का भाव है।
ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान के मन में स्पिरिचुअलिटी भी आती है, और लेकिन साथ में साथ अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं होता ऐसे लोगों को। ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनके अंदर एक दो साइडेड होना, कभी तो ऐसा लगेगा इनसे अच्छा कोई इंसान ही नहीं है, कभी ऐसा लगेगा इनसे बुरा कोई इंसान नहीं है। ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ इस इंसान में देखने को मिल रही हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये दोनों भाव जो हैं, कि मतलब मोक्ष का भाव और काम का भाव, दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं। मोक्ष एक होता है ना कि कुछ कि आधे दिन कुछ और सोचना, आधे दिन कुछ और सोचना, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये सूर्य, ये त्रिकोण भाव में सूर्य की राशि है, तो सूर्य जो है योग कारक है। इस कुंडली में भी देखिए सूर्य हालांकि यहाँ पे नीच के बैठ गए हैं, सूर्य जो है नीच के होके बैठे हैं। और होता क्या है कि जैसे यहाँ पे ये पिता से दूरी, वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, पिता से दूरी। और कई बार पिता की गलत आदतें भी आ जाना बच्चे में, जैसे कहते हैं ना पिता के अवगुण लेके बच्चा का जन्म हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी देखने को, पिता के गुण नहीं है, पिता के अवगुण देखने को मिल रहे हैं। तो वो चीज़ें देखने को मिलना। और यहाँ पर देखिए, हमने ये राशि देखी, ये राशि देखी। अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स की। अब इनकी कुंडली में देखा जाए तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर 11वें भाव की बात करेंगे। 11वां भाव जो होता है वो काम का भाव होता है। काम के भाव में ही यहाँ पे लगन चार्ट में काम के भाव में ये इतने सारे ग्रह बैठे हैं, इतने सारे ग्रह बैठे हैं। तो आर्थिक रूप जो होता है ना, ऐसे लोगों की कई मल्टीपल इनकम होती है, मल्टीपल इनकम होती है, और बहुत ज़बरदस्त पैसा ये लोग बनाते हैं। भले ही देखने में लगे कि मंगल अस्त है, बुध अस्त है वो, लेकिन यहाँ पर ये देखें सूर्य के साथ तो सूर्य बुध आदित्य योग भी है। तो ये जो इतने सारे ग्रहों का बैठना, ये कहीं ना कहीं इनको लाभ दे रहा है। और ये देखिए, ये एकादश भाव का स्वामी यहाँ शुक्र यहाँ बैठ गया 12वें भाव में, तो बहुत ज़बरदस्त पैसा ये इनके पास है। तो पैसा बनाने में बहुत तेज है, पैसा बनाने में की कला इनको बहुत ज़बरदस्त आती है। कब किससे कैसे पैसा निकलवाया जाए, कब किससे कैसे काम निकलवाया जाए, वो कला ये बहुत ज़बरदस्त जानते हैं। अब यहाँ पर इनकी कुंडली में देखा जाए तो एक अब देखिए 1 5 9, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। पहला भाव, दूसरा, पंचम भाव और नवम भाव अगर हम बात करें तो ये हमारे धर्म का भाव होता है। तो ऐसे लोग क्या होता है कि अपनी इनका जैसे हमने कहा केतु स्पिरिचुअलिटी देगा, लेकिन बहुत लेट देगा। ये लोग धर्म में बहुत ज़्यादा या स्पिरिचुअलिटी में शुरुआती जीवन में काफ़ी हद तक कई सालों तक ये बिलीव नहीं करते हैं, ये अपने स्टाइल से चलते हैं। अब देखिए इनके केतु, लेकिन इनको लेटर ऑन लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में लगाएगा कि स्पिरिचुअल बनाना, अच्छे कर्म करो, अच्छे कामों में मन लगाना, वो चीज़ें इनकी। लेकिन काफ़ी सारी ज़िंदगी का अगर एक बड़ा पार्ट एक तरह से नॉन स्पिरिचुअलिटी में निकला होगा। यहाँ पर देखें तो दूसरे भाव की बात करें तो दूसरा भाव, छठा भाव और दशम भाव, ये अर्थ त्रिकोण हैं, ये अर्थ त्रिकोण है। तो अर्थ त्रिकोण की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ गुरु बैठे हैं। गुरु कहीं ना कहीं इनको, जैसे कई बार क्या होता है इंसान कुछ गलत काम करता है, उससे भी रक्षा करते हैं गुरु, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए, अब हम बात करेंगे काम के त्रिकोण की। ये देखिए काम का त्रिकोण, ये तीसरा, 7वां और 11वां काम त्रिकोण है। ये देखिए इसमें काफ़ी सारे ग्रह बैठे हैं। अगर हम इन ग्रह की बात करें तो ये जो है, ये मतलब एक होता है ना काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई, एक तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, और एसेट्स बहुत ज़्यादा बना लेते हैं ऐसे लोग। अब बात करते हैं मोक्ष की। और चंद्रमा के बारे में मैं यहाँ पर एक बात और बोलूँगी कि चंद्रमा की इधर और इधर कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसे में केमद्रुम दोष बनता है। केमद्रुम दोष क्या होता है कि इंसान जीवन में अकेला रहना पसंद करता है। इनको ऐसा लगता होगा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई मेरे जीवन में आओ तो आओ, नहीं आओ तो मत जाओ, जाओ यहाँ से।
ऐसे लोगों को कभी किसी से लगाव नहीं होता, ना अपने माता पिता से, ना भाई बहनों से, और ना ही अपने पत्नी बच्चों से कोई लगाव इनको होता नहीं है। इनको सिर्फ अपने सुख की रहती है। तो ये केंद्रुम दोष जो होता है ना, ये कुंडली में ये बहुत कुंडलियों में देखने को मिलता है। और ये लोग ना आइसोलेशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, अपना अकेले रहना, आइसोलेट करना, अपनी दुनिया में अलग ही लाइफ को अलग ही लेवल पर चलना। कई बार लोग देख के कहते होंगे अकेले जी कैसे लेते हैं, इनका अकेले मन कैसे लगता होगा, लेकिन ये अपना मन अकेले लगाना जानते हैं लोग। तो ये एक तरह से इनको दूसरे देखने वाले को लगता है कि ये दोष है, लेकिन ये क्या होता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इनके जीवन में है या नहीं है। और इनके आसपास वाले इनके ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ये अकेले कैसे रह लेते हैं, लेकिन ये अपना जीवन अकेले बिताना पसंद करते हैं। इनको किसी से कोई मतलब रखना पसंद करते नहीं हैं ये लोग। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो ये मोक्ष का भाव है। एक तो चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, ये मोक्ष के भाव है। यहाँ पर भी देखा जाए तो सिर्फ शनि और शुक्र है। तो चारों भावों की जब हम देखते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो सबसे ज़्यादा ग्रह जो हैं हमें यहाँ पर हमें काम भाव में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पैसे रुपए की दिक्कत नहीं है, इनकम के बहुत ज़्यादा सोर्सेज इनके पास है, प्रॉपर्टी है, और भी बैंक बैलेंस बहुत ज़बरदस्त इनके पास में है। अब बात करते हैं दृष्टियों की। तो गुरु की दृष्टि की बात करेंगे हम। गुरु और चंद्रमा में ये देखिए गज केसरी योग बन रहा है। एक तो गज केसरी योग बन रहा है, और गुरु और चंद्र में तो ये गज केसरी योग बहुत एम्पायर खड़ा करने की हिम्मत रखते हैं। ये लोग जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाते हैं और बहुत पैसा बनाते हैं, राजपाट, मान सम्मान खूब बना लेते हैं ये लोग। अब ये देखिए यहाँ पर देखा जाए तो गुरु की जो दृष्टियाँ हैं 5, ये देखिए करियर स्थान पे, और ये देखिए मोक्ष के भाव पे, और एक यहाँ गुरु। तो ये क्या होता है कि ऐसे लोग देखिए अपने करियर की बात करेंगे तो अपने करियर में खूब फलना फूलना, और बाहर ये ट्रिप्स बहुत लगाते होंगे, और साथ ही साथ इनके ना हमेशा मतलब जैसे खर्चे बहुत होते होंगे, इनके पास खर्चे बहुत भयंकर लगे रहते होंगे। और ये देखिए ये अपना खुद का जो है बैंक बैलेंस खूब ज़बरदस्त बनाए रखना, सॉलिड अपने आप को बनाए रखना, वो चीज़ दिख रही है। शनि की बात करेंगे तो शनि की दृष्टि जो है तीसरी, 7वीं, और ये देखिए। अब ये देखिए यहाँ पर ये मेहनत से पैसा है, जो पैसा है मेहनत से कमा रहे हैं, मेहनत से बना रहे हैं, और देखिए अपनी काबिलियत से बना रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए कि इसको बात करेंगे कि ये देखिए वाणी, जैसे मैंने बताया था शुरू में वीडियो की कि वाणी बहुत कर्कश वाणी ऐसे लोगों की रहती है, और जिद्दपना बहुत ज़्यादा होता है। अपने परिवार को ये लोग दुख भी बहुत देते हैं इस कारण। यहाँ पर देखें पंचम भाव पर भी दृष्टि आ रही है, तो अपने बेटे के साथ में भी दिक्कतें होंगी, अपने बच्चे के साथ में भी दिक्कतें आना। तो ये चीज़ अपने जो बच्चे हैं उनके लिए भी कई बार होता है ना कि बच्चे पसंद नहीं करते, इस तरह का बच्चे से हेट का सामना करना, वो चीज़ देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात करेंगे मंगल की। मंगल की दृष्टि अगर हम देखें तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि, और देखिए अब मंगल यहाँ पर अस्त है, लेकिन अपनी उच्च राशि को देख रहा है मंगल। तो अपनी इनकम से बैंक अपना सॉलिड अपना बैंक बैलेंस बना लेना, जैसे होता है ना खुद भी ठोस परिवार से है और अपने आप को भी अंदर से ठोस बना लिया है। तो इनके पास काफ़ी कुछ है और काफ़ी कुछ बना रखा है इन्होंने जीवन में। और मंगल की बात करें 4, 5, 6, 7, देखिए 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, देखिए ये मंगल की सीधी दृष्टि ये अपने घर पर आ रही है, अपनी राशि पर, एक तो उच्च राशि पे और एक इधर। तो ऐसे में क्या होता है, भले ही अपने बच्चे को पसंद ना करें, लेकिन बच्चे के लिए बहुत कुछ, बच्चे को बहुत कुछ हासिल होगा इनसे, बच्चे को काफ़ी कुछ हासिल होगा। तो ये चीज़ दिख रही है, सीधी दृष्टि आ रही है और अपनी खुद की राशि में दृष्टि आ रही है। तो ये एक बहुत बच्चे के लिए, जैसे कह रहे हैं बच्चे के लिए काफ़ी कुछ करना, बच्चे के लिए, बच्चे को बहुत लाभ मिलना अपने पिता से, वो चीज़ दिख रही है। या छठे भाव की बात करेंगे तो छठे भाव में देखिए अपने शत्रुओं को भी, शत्रुओं से लाभ लेना, वो चीज़ भी दिखा रहा है। ये शत्रुओं से लाभ ले लेते हैं ऐसे लोग, ये भी दिख रहा है। अब नवमांश की बात करेंगे। नवमांश में देखिए सेम वही राशि जो लगन में थी, और यहाँ पर अगर हम देखें तो
अर्थ भाव में भी काफ़ी ग्रह इनके हैं। अर्थ भाव देखिए, धर्म भाव में अगर हम देखें तो खाली मंगल स्वयं राशि का, तो मंगल काफ़ी तेज है वहाँ असता है, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज है, मतलब बच्चे को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पर देखें तो बुध की बात करेंगे, बुध शुक्र और शनि तो यहाँ पर ये देखिए चंद्र अपनी उच्च राशि में है। मन बहुत मजबूत है, किसी हालत में हार नहीं मानते होंगे ये। और यहाँ पर ये देखिए तो खाली है, लेकिन ये इस तरह का त्रिकोण हमें बन रहा है। तो ये अर्थ त्रिकोण जो है ये भी काफ़ी, 4 ग्रह हैं अर्थ त्रिकोण में, तो ये भी बहुत ज़्यादा लाभ दिखा रहा है कि अर्थ त्रिकोण सॉलिड, प्रॉपर्टी वाइज सॉलिड होना। और शनि का देखिए यहाँ पर अपनी राशि में बैठना, शनि मैं दिखाती हूँ, नवमांश इनका बहुत स्ट्रांग है। शनि अपनी राशि में बैठे हैं, मंगल अपनी राशि में बैठे हैं और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो इतनी स्ट्रेंथ है इनकी कुंडली में, कोई इनसे जीत नहीं पाता होगा, इनसे जीतना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये काम का भाव, ये देखिए केतु, और ये यहाँ पर भी 2 ग्रह का सपोर्ट है। तो काम की भावना जो है ना, तीसरे भाव में बैठा, काम की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एम्पावर्ड है। सूर्य और गुरु का सपोर्ट है, तो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड, सूर्य गुरु केतु ये 3 ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। और तो इनके जो अर्थ स्थान है और साथ में अगर हम देखें अर्थ भाव है और साथ में काम का भाव है, ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है। ये देखिए खाली पड़ा है, ये मोक्ष का भाव। तो ये मतलब इनका देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अपने चीज़, जैसे कहते हैं ना कि कमाई में बहुत तेज़ है और एक अपने पर्सनल नीड्स के लिए, ये कुंडली में 2 ही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब देखिए चलित चार्ट पर आते हैं। चलित चार्ट में क्या होता है कि जो हमारे ग्रह चाहे वक्री हो अस्त हो, तो उनकी एक्चुअल सिचुएशन हमें पता चलती है। ये भी कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे हमें ओमिट नहीं करना चाहिए। देखिए ये अगर हम बात करें तो धर्म का भाव, धर्म के भाव में सिर्फ गुरु हमें एक प्लैनेट मिले हैं। गुरु यहाँ छठे भाव से यहाँ पर आ गए हैं पंचम भाव में। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरा भाव, यानी कि अर्थ का भाव। देखिए 2 8, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर अगर हम गुरु को देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अर्थ का भाव अगर हम देखें, अर्थ के भाव में एक ये और यहाँ पर ये देखिए कितने सारे प्लैनेट हैं, 1 2 3 4, यूरेनस को हम नहीं लेंगे, 4 प्लैनेट एकदम है अर्थ के भाव में, चलित चार्ट में भी। तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो आर्थिक लाभ बहुत ज़बरदस्त है इनके पास में, इसलिए इनका करियर इतना ब्लूम कर रहा है। वहाँ पर हमने मेन कुंडली में देखा था कि एक भी ग्रह नहीं था, यहाँ पे 4 ग्रह एकदम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत, सूर्य बुध का बुधादित्य योग करियर पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो दोनों का, यहाँ का भी फल और यहाँ का भी फल ज़बरदस्त मिल रहा है इनको। तो ये चीज़ बहुत तेज़ इनके कुंडली में हमें दिख रही है। साथ ही साथ बात करेंगे अब हम काम के भाव की, तो ये देखिए सिर्फ खाली चंद्रमा हमें दिख रहा है और चंद्रमा का केंद्रम दोष भी यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये जो है, जैसे कहते हैं ना कि एक हद तक आप काम वासना के पीछे दौड़ेंगे, उसके बाद आप अपने जीवन को एक अलग लाइफस्टाइल पे लेके जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी के लाइफस्टाइल पे लेके जाएंगे, वो चीज़ भी दिख रही है यहाँ पर। देखिए अब ये मोक्ष का पार्ट देखें, और ये देखिए शनि और यहाँ शुक्र, ये देखिए 3 ग्रह हमें दिख रहे हैं। तो इनके जीवन में देखिए चलित चार्ट के अकॉर्डिंग इनका मोक्ष और अर्थ 2 स्थान बहुत तेज है, यानी कि, और हमने मेन चार्ट में हमने देखा था कि जो ज़्यादातर ग्रह थे वो अर्थ भाव में थे या फिर काम भाव में थे। इसी कारण जो है इनके जीवन में काम और अर्थ 2 चीज़, यानी कि काम वासना और साथ में पैसा कमाना, 2 चीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा।
पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे, पैसा के लिए सामने वाले को कैसे भी मैनिपुलेट करेंगे। तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा इनके अंदर भरा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे चरित्र चार्ट का फल भी जीवन में मिलता है, तो आगे जीवन में इनको देखने को मिलेगा इनके लिए कि ये स्पिरिचुअलिटी की ओर इंक्लाइंड हो रहे हैं, अपनी पुरानी आदतें छोड़ रहे हैं। ये गुण इनका जैसे मोक्ष पार्ट जो है वो एक्टिवेट होने लगेगा, कि मोक्ष यानी कि सारे सब चीज़ों से एक मोह माया ख़त्म करना, वो चीज़ भी दिख रहा है। अब आते हैं ग्रह दशा पे। देखिए बचपन में देखिए पूर्व भाद्रपद का जन्म है, दूसरे चरण का, तो गुरु की महादशा मिली है। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो केतु की महादशा चल रही है, 2029 तक चलेगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो केतु का अंतर खत्म हो चुका है, केतु में शुक्र खत्म हो गया और सूर्य भी खत्म हो चुका। अब चंद्रमा, अब देखिए यहाँ पर हमने देखा तीनों दशाएं हो चुकी हैं। अब यहाँ पर चल रहा है केतु में चंद्र। तो चंद्रमा अगर हम देखें तो अष्टम भाव का स्वामी है, तो ये कहीं ना कहीं एक अपने अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का भाव लेकर आएंगे ये। तो ये स्पिरिचुअलिटी का भाव लेकर आना, और देखिए कि उसमें चंद्रमा हमने देखी थी अष्टम भाव की राशि, तो ये स्पिरिचुअलिटी का भाव लेकर आना, कुछ हिडन चीज़ें भी ये करेंगे, हिडन चीज़ें भी इनके अंदर बहुत डेवलप होंगी। और मंगल की बात करें तो मंगल जो है मंगल इनका पंचम भाव का स्वामी है, तो कुछ बेटे की तरफ भी इंक्लिनेशन इनका बढ़ेगा, बेटे से अटैचमेंट बढ़ेगा इनका। ये सारी चीज़ें हैं, बेटे से कुछ ये बेटे की तरफ अट्रैक्शन ये बढ़ाएंगे अपना। और केतु में राहु, इनके कुछ कामों का अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा। केतु और राहु की जब केतु में राहु का अंतर आता है तो कामों में रुकावटें डालता है, कामों में रुकावटें आना का समय ये दिखता है। अब इनका क्वेश्चन एक ये था कि केतु में जो शनि की दशा आएगी तब क्या होगा। तो शनि के अंतर में ये दूसरे भाव और तीसरे भाव का स्वामी है यहाँ पर शनि, तो ये कहीं ना कहीं इनके पराक्रम, इनकी हिम्मत और जज्बे को तोड़ेगा। ये जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा इंसान के अंदर एक शनि जो है एक्चुअल सिचुएशन में कि भाई जीवन को कैसे जिया जाता है, जीवन में अपने परिवार की तरफ झुकाव, अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव, परिवार की तरफ झुकाव, नई सीख मिलना। और इनकी 7.5 का जैसे हमने देखा था 2025 मार्च में जो है सेकंड फेज़ ख़त्म हो रहा है, तो उससे भी जैसे कहते हैं ना कि सेकंड फेज़ ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये बहुत सीख लेंगे, इनको जीवन के असली अध्याय, जीवन का असली अर्थ इनको समझ में आएगा। ये केतु की महादशा इनको जीवन का असली अर्थ सिखाएगी कि जीवन में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, कि परिवार अपना इम्पोर्टेंट है, अपनी वाइफ, बच्चे, ये सब इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ का ध्यान इनको कराएगी। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के से संबंधी ये समय थोड़ा सा जो है अष्टम भाव की वजह से थोड़ा इनको हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें इनको हो सकती हैं, तो उसके लिए उपाय मैं इनको बता दूंगी। अब ये देखिए अष्टक वर्ग चार्ट में 9 राशि से, धनु की राशि से शुरू हो रहा है। देखिए लगन अपने आप में काफ़ी मजबूत है। 10वां भाव, दूसरा भाव 10वीं राशि है। ये देखिए ये वाणी का स्थान, ये परिवार से जुड़ाव का स्थान, ये देखिए ये कितने कम नंबर है, 28 नंबर अच्छे माने जाते हैं, ये बहुत कम नंबर है। फिर तीसरा भाव की बात करें पराक्रम का तो ये 29 है, बहुत ही बढ़िया स्कोर है। चतुर्थ भाव ये देखिए माता सुख दोनों का स्थान है। सुख देखिए कितना ज़बरदस्त सुख, कहते हैं ना कि इंसान सुख के कितने आपने साधन जुटाए हैं, तो सुख के साधन बहुत ज़बरदस्त जुटा रखे हैं। पंचम भाव ये बात करें तो देखिए ये 28 आ रहा है। भले ही अपने बच्चे से लगाव न हो, लेकिन बाद में लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इनका। छठा भाव ये दुश्मनों को परास्त करना, ये बहुत ज़बरदस्त 29 स्कोर है। ये गृहस्थ जीवन देखिए 20 स्कोर आ रहा है गृहस्थ जीवन का। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अष्टम भाव का स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, 31 है। और अष्टम भाव का स्कोर जब इतना हो तो ऐसे में इंसान अपने जो है अनएक्सपेक्टेड गेंस जीवन में बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, दुश्मन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं इनके, क्योंकि ये मारक भाव भी है, दुश्मन बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकी जो नवम भाव है 32 नंबर है, तो ये नवम भाव ये क्या होता है कि भाग्य भाव है, भाग्य का पूरा साथ मिलना,
ये चीज़ है। यहाँ पर अब देखिए दशम भाव, ये देखिए करियर का भाव बहुत ज़बरदस्त है। फिर साथ में इनकम का भाव देखिए बहुत बढ़िया स्कोर है, 28 और 30। ये देखिए करियर बहुत बढ़िया, इनकम बहुत अच्छी और खर्चे इन्होंने कम किए हुए हैं। तो ये सेविंग्स बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कर रखी हैं। ये सारी चीज़ें हमें इनके चार्ट में देखने को मिलती हैं। इनके हमने लगन देखा, नवमांश देखा, साथ में हमने चलित चार्ट भी देखा, तो सब में यही बात निचोड़ के आई कि अर्थ भाव और इनका जो काम का भाव है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रह हैं। अब लेकिन जब से हम चलित चार्ट पे जाते हैं तो इनके मोक्ष के भाव में भी ग्रह आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान धीरे धीरे मोक्ष की ओर, अपने मोक्ष की ओर बढ़ता है। यानी कि थोड़ा उनके अंदर एक सात्विक भावना आने लगती है। एक होता है ना कि पूरी ज़िंदगी कैसे भी कर्म करे हो, लेकिन लास्ट में इंसान जो है सोचता है कि नहीं, मेरे को अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ना चाहिए। वो चीज़ दिख रही है। यहाँ पर इनकी कुंडली में हमने देखा कि चंद्रमा की जो अंतर्दशा है उसमें थोड़ा स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज़ इनको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर इनकी जो देखा जाए तो स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज़, बाकी इनको सूर्य का अंतर जब आएगा तो सूर्य के सूर्य के अंतर में देखिए ये इनको अच्छा फ़ायदा भी हुआ होगा, पैसे भी अच्छे बनाए होंगे इन्होंने। तो ये चीज़ इसमें दिखती है। चंद्रमा के अंतर में ये देखिए थोड़ा स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज़ हैं। लेकिन मंगल की बात करें तो मंगल इनका जो है पंचम भाव का स्वामी है, और साथ में हमने देखा था कि 12वें भाव का स्वामी भी है। तो ट्रैवल्स भी लगे रहेंगे और बच्चे से अटैचमेंट बढ़ाएंगे ये। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं कुंडली में। ओवरऑल देखें तो ये मौज मस्ती वाले इंसान हैं। ऐसा लगता है कि जीवन में कि अपने सुख की ज़्यादा सोचना, अपने सुख के बारे में ज़्यादा, परिवार से ना अटैचमेंट है इनको, ना इनको किसी से अटैचमेंट ज़्यादा ये नहीं रखते हैं। थोड़ा अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि हमने केमद्रुम दोष यहाँ पर देखा था। तो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ये किसी की परवाह जल्दी करते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में सब अच्छा रहे। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।